Hello students, I welcome you again. Today we discuss exercise 11.2 and in this exercise we discuss types of angle. First of all we discuss first type is complete angle. Complete angle किसे कहते हैं बेटा? जब हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है और हम कंप्लीट रोटेट कर लेते हैं उस पॉइंट के चारों ओर तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल और वो बेटा 360 डिग्री का होता है। सेकंड पहले हम करेंगे उससे पहले स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? जब स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल और उसकी मेजरमेंट होती है बेटा 180 डिग्री। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल रह गया था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से बड़ा। ये वाला जो एंगल है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल, आपको पता है ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। आफ्टर दैट राइट एंगल। राइट एंगल जो इक्वल होता है 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। सिंबल अपोजिट लगा दिए थे। आफ्टर दैट ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल होता है बेटा जिस पॉइंट पे हम हैं उसी पे रहे विदाउट एनी राउंड। कंप्लीट में तो हमने पूरा राउंड लेके आए थे बट ज़ीरो में वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा एंड पॉइंट है बिना राउंड लिए, तो उसे कहते हैं ज़ीरो एंगल और इसकी मेजरमेंट होती है 0 डिग्री। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच ऑफ राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल के 2 एग्जाम्पल देने हैं बेटा, आप खुद देंगे। मैं तो बताना चाहूँगी एजेस ऑफ डस्टर, एजेस ऑफ बोर्ड, एजेस ऑफ वॉल, एजेस ऑफ बुक, एनी 2। सेकेंड वन है बेटा एक्यूट। एक्यूट के एग्जाम्पल क्या देंगे? आपके 2 एडजेसेंट फिंगर, जैसे कि ये फिंगर है इनके बीच का जो ये एंगल है एक्यूट एंगल है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट Z बनता है या अल्फ़ाबेट A बनता है ये क्या होता है? एक्यूट एंगल। थर्ड वन है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में बेटा आपके सभी के घरों में फ़ैन होता है। फ़ैन के अंदर 3 ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि ये फ़ैन है, सपोज कर लीजिए। तो जो ब्लेड्स के बीच में एंगल होता है ना दैट इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल। वाइपर, गाड़ी के जो वाइपर होते हैं ना बेटा, 2 वाइपर्स होते हैं गाड़ी के फ्रंट मिरर के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा व्हेन एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट फिंगर, 2 एडजेसेंट फिंगर्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा अभी बताया था? एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बना के दिखाती हूँ बच्चे, आपको रीड कर लेते हैं। शिखा इज रोइंग बोट ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वाला वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपके वो साइकिल चला रही है। देन शी बोइंग इट टर्न थ्रो। स्ट्रेट एंगल पे टर्न किया, स्ट्रेट एंगल पे तो इधर आ जाएगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा उसकी? साउथ वेस्ट। और सेकंड पार्ट में बोला है कि उसने कंप्लीट एंगल किया है। कंप्लीट एंगल किया है इट मीन्स घूम के कंप्लीट राउंड यहीं पे किया है, तो वापस कहाँ आ जाएगी? फिर से नॉर्थ ईस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, मेज़र बताना है कितना इनके बीच में एंगल है। फर्स्ट बोला है उसने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फर्स्ट में पूछा है बेटा नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहाँ पे कितना है बेटा आपके पास? 90 डिग्री। सेकंड में पूछा है उन्होंने नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ कम स्ट्रेट लाइन बन गई 180 डिग्री। नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यहाँ पे आएगा। अब देखिए कितने का बनेगा। ये कंप्लीट राइट एंगल है 90 का हो गया, और इधर से देखें तो ये 90 का हो गया और ये बीच में है तो 90 का हाफ 45, तो 90 प्लस 145 सॉरी आपको बनेगा 135। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शेल है झेलम नदी में ईस्ट की तरफ जा रही है। इन इफ़ इट्स चेंज टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो उसने कितने डिग्री के एंगल पे, देखो इधर जा रही है, ईस्ट है, नॉर्थ में जाएगी, स्ट्रेट ऐसे मर्ड करेगी तो कितने डिग्री का एंगल टर्न करेगी वो? 90 डिग्री का। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है
नॉर्थ की तरफ हमारा फेस है। इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग व्हेन यू मेकिंग अ क्वार्टर, क्वार्टर होता है बेटा 90 डिग्री पे टर्न करना। तो जब 90 डिग्री पे टर्न करेंगे या तो आप ईस्ट में आएंगे या फिर आप वेस्ट में आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ बाईसाइकिल मेक 4.5 टन, 1 टन, 2, 3, 4। तो हाउ मैनी राइट एंगल्स विल मेक, कितने राइट एंगल बनाएगी। अब देखो बेटा, जब 1 टर्न करते हैं तो उसके अंदर 4 राइट एंगल बनते हैं, 1, 2, 3, 4। 1 राउंड में 4, सेकेंड राउंड में 4 + 4 8, थर्ड राउंड में 12, 4 में 16 और 4.5 है तो उसमें 2 आएंगे, 16 और 2 18 आपके पास राउंड्स हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 8 से लेकर 10:30 तक, यानी कि 2.5 राउंड हो गए। 2.5 में कितने राउंड्स बनेंगे, सेम वही है, 1 के अंदर 4 बनेंगे, 2 के अंदर 8 बनेंगे, तो 2.5 में 2 और बन जाएंगे। तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे बेटा, 10। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि बेटा आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल का जो व्हील है उसके अंदर 48 स्पोक्स हैं, स्पोक यानी कि जो उसमें ताड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, तो उन दो के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो कंप्लीट को डिवाइड कर दें 48 से, 6 से करें 60, 6 8 ज़ा 48, फिर 2 से करें 30/4, फिर 2 से करें 15/2, तो ये बन जाएगा 7.5 डिग्री का वो एंगल बनाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, आपको ये बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस है। 118 है, 90 से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। 29 एक्यूट, 145 ऑब्ट्यूस, 165 ऑब्ट्यूस, 0 एंगल, 75 एक्यूट, 180 स्ट्रेट, 89.5 एक्यूट एंगल, 30 एक्यूट, 90 राइट एंगल, 179 अगेन दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, 90.5 ऑब्ट्यूस एंगल। ना क्वेश्चन नंबर 11, आपको रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल 90 से कम होना चाहिए। 1 ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, 90 से बड़ा होना चाहिए। 1 राइट एंगल बनाना है, तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से आपको बताना है कि टाइप कैसे बनेगी। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कंप्लीट एंगल बन रहा है, सो दिस वन इज स्ट्रेट एंगल। नॉर्थ एंड ईस्ट राइट एंगल बनेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा, राइट एंगल। उसके बाद बोला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, 45 है, एक्यूट में एंगल बनेगा। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये बनेगा बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताने हैं इनकी टाइप कैसी है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, right angle, and this is complete angle. So this is exercise 11.2. In next video we discuss objective exercise. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.